बात वो जो रब को पसंद हो। सुबह शाम के अज़कार सारी जिंदगी पर तैना, जिंदगी में सुकून रहेगा। अम्मी, इसका मतलब है कि अचानक वाली परेशानियां नहीं आएंगी? बिल्कुल भी नहीं। वाकई अल्लाह ने हमें इतनी आसानी दे रखी है। और रब की पसंदीदा तरीन बातों में एक छोटी सी दुआ, ये वो दुआ है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुसलमान बंदे और बंदियों के लिए बहुत बड़ी आसानी रख दी है। खास तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हर दौर की उन औरतों के लिए इसमें आसानी है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर दिया है, समझा दिया है, मगर उसको आज तक ढंग से गौर फिक्र नहीं की गई और उसको समझा नहीं गया। यही नहीं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़गी और तारीफ का भी ऐसा बयान है जिसके सुबह में 3 दफ़ा पढ़ने से और शाम में 3 दफ़ा पढ़ने से, इस छोटी सी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के वज़न की तरह बेइंतहा भारी कलमा पढ़ने वाले और पढ़ने वाली के नामाए अमाल में इस तरह आएगा कि वो क़यामत के दिन हैरान और परेशान हो जाएगा कि या मेरे मालिक, इतनी कसीर तादाद में और इतना भारी वज़नी कलमा, ये सवाब मेरे पास कैसे आ गया? ये कौन सी पुरतासीर और इतनी वज़नी दुआ है जो हमें पता ही नहीं है। आइए इस दुआ को हम खोजते हैं, इस पे गौर व फिक्र करते हैं, इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसको याद करते हैं। ये सच्ची कहानी है बगदाद की और ये ज़माना है 230 हिजरी का। इस ज़माने में 3 मशहूर मुहद्दिसीन जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हदीसों को जमा करने में, उसको समझने में और नई नस्ल तक पहुंचाने में लगा दी थी। इनमें पहले थे कुतैबा बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफ़ात बगदाद में हुई, और दूसरे थे अमर इब्ने मोहम्मद अल नाक़िद, इनकी भी वफ़ात बगदाद में ही हुई, और तीसरे थे इब्ने अबू उमर अल अदनी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वफ़ात मक्का में हुई थी। जिस ज़माने में ये तीनों हयात थे और अपना काम कर रहे थे, उस वक्त बगदाद अहले इल्म के लिए इल्म हदीस का एक बहुत अहम और बड़ा मरकज़ था, और 230 हिजरी में ये तीनों बगदाद में ही अपना अपना काम कर रहे थे। ये दुआ जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इसके असल रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनसे कुरैब नामी एक ताबई ने ये हदीस ली थी, और उसके बाद हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो आल औलाद जो नस्ल थी, उनसे ये हदीसें चलती चलती इन तीनों तक पहुंची थी। आप मुझे रसूल अल्लाह की वो दुआ बताए जो आपके बुजुर्गों ने आपको सिखाई है। यह हदीस कुछ इस तरह है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बहुत छोटी उम्र से ही आ गए थे, और इनको ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशल दुआएं भी हैं। वो इस हदीस को रिवायत करते हैं और वो बताते हैं कि फजर की नमाज अदा करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जवेरिया, जो कि हमारी माओं में से एक थी, उनके घर तशरीफ़ लेकर गए। थोड़ी देर के बाद उनके हाथ से बाहर तशरीफ़ ले गए, जब वो उस वक्त अपनी नमाज पढ़ने वाली जगह पर कुछ वज़ाइफ पढ़ रही थी। दिन चढ़ने पर, यानी आज के हिसाब से तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस उनके पास आए तो वो उसी तरह उसी जगह पर अपने वज़ाइफ में मसरूफ़ थी। अल्लाह अकबर, इतनी ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से कि वो अपने वज़ाइफ में मुस्तकिल फजर के बाद से मुस्तकिल वहीं बैठी रही, पढ़ती रही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानगी से उनकी तरफ देखा और पूछा, तुम अभी तक इसी हालत में बैठी हुई हो जिस पर मैं तुम्हें छोड़कर गया था? उन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने 4 कलमे 3 बार कहे,
अगर उनके साथ तोला जाए जो तुमने आज के दिन अब तक कहे हैं तो ये 4 कलमे उनसे वजन में बहुत ज़्यादा भारी हैं। सुभान अल्लाह। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिक्र, ये वजीफ़ा, ये दुआ हज़रत जवेरिया हमारी माँ को समझाई पढ़ाई, जो उनके ज़रिए फिर हज़रत इब्न अब्बास के थ्रू होते 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 हम तक पहुँच चुकी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनाता अर्शिही व मिदादा कलिमाती। नंबर 1, पाकीज़गी है अल्लाह की और उसकी तारीफ़ के साथ जितनी उसकी मखलूक है और जितनी उसको पसंद है और जितना उसके अर्श का वज़न और जितने उसके कलमात की स्याही है। 4, ये 4 कलमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेश कर दी हैं, हमें गिफ्ट कर दिए हैं। ओ भाई, मौलवी साहब ने बहुत लंबा वजीफा बता दिया है, पढ़ना मुश्किल होगा। इस सारे मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह इल्म था कि हर गुजरते ज़माने के साथ उनकी उम्मत के मर्दों और औरतों के ऊपर इस तरह के दुनियावी बोझ आएंगे जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से सवाब नहीं कमा पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे बेहतरीन अस्कार हमें दे दी हैं जिनकी वजह से हमारी प्रोटेक्शन भी होती है और हमारे आखिरत के मामला की दर्जात भी बढ़ते चले जाते हैं। तुझे जो दुआएं पढ़ने का कहा था तू वो पढ़ा है या नहीं? नहीं यार, बहुत लंबी लंबी दुआएं हैं। ख़ास तौर पे औरतों के मसाइल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छी तरह जानते थे कि हर गुजरते दौर के साथ औरतों के ऊपर घरेलू जिम्मेदारियों के मामलात बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा उनकी पाकी नापाकी के भी मामलात होते हैं और साथ साथ मर्दों के मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से औरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हदीस के तनाजुर में एक तमसील दे दी है कि इतने लंबे लंबे अस्कार को बैठ के ना पढ़ा करें, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, मगर ख़ास तौर पे औरतों को फोकस इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर हमारी माँ हज़रत जवेरिया थी। उन्होंने इतना लंबा वजीफा बता दिया है जिसमें टाइम बहुत ही लग जाता है, घर को भी देखना होता है। अज़कार पढ़ते पढ़ते रोजाना काफी शाम हो जाती है। तो लंबे लंबे अस्कार, लंबी लंबी मामला दुआओं को हम बाज़ दफ़ा कैरी नहीं कर पाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं कर पाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी आसानी अता फरमा दी है, मगर हमने रसूलुल्लाह की उम्मत ने उस आसानी को लेना ही छोड़ दिया, ख़ास तौर पे ख़वातीन ने। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये बातें, ये शॉर्टकट्स आपको पकड़ने चाहिए। अगर आप ना लें तो ये आपकी मर्ज़ी है, मगर बहरहाल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सही हदीस से साबित है कि आप लंबे लंबे वक्त तक ना बैठे रहें, मुनासिब नहीं है। उससे बेहतर है कि छोटा सा कोई कलमा पढ़ें और आपके लिए वो दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन अमल हो जाएगा।